एक एक करके सभी के बारे में बात करूंगा। तो सर पहला सवाल जो हमारे पास ये आ रहा है कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ करके 90% मार्क्स स्कोर किया जा सकता है क्या सर केमिस्ट्री के एग्जाम में? अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पॉसिबल है सर। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो इसमें स्कोरिंग होती है। अगर एनसीईआरटी की सिवा बात करते हैं, आप अगर एनसीईआरटी के टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कर लेते हैं, अगर एनसीईआरटी के टॉपिक्स को अगर आप कवर अप कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से टॉपिक आप पढ़िए, आपके 90+, क्योंकि जाहिर सी बात 70 का पेपर होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, आपको अप्रोक्सीमेटली प्रैक्टिकल्स में तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल ही जाते हैं स्कूल की तरफ से। बिल्कुल। जो 70 मार्क्स का पेपर है सर, आप एनसीईआरटी पढ़ के 70 में से कम 60 मार्क्स तो अप्रोक्सीमेटली गेन कर सकते हैं एनसीईआरटी से। सर अगला सवाल जो है एनसीईआरटी पे ही आपके साथ दोबारा आ रहा है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, स्कूलों में, कोचिंग में हर टीचर अपने हिसाब से केमिस्ट्री की नोट्स बनवाता है और आपने भी केमिस्ट्री की नोट्स अपने हिसाब से बच्चों को बनवा रखी जी सर, है ना सर? तो अलग अलग रेफरेंस किताबें हैं, किताबों का नाम हम यहाँ नहीं ले सकते सर, लेकिन अलग अलग बहुत सारी बुक्स हैं। तो उनमें ये जानना चाहता हूँ सर कि एनसीईआरटी की बुक का केमिस्ट्री के एग्जाम में कितना इम्पोर्टेंस होता है सर? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चा रेफरेंस अफोर्ड नहीं कर सकता है, रेफरेंस जी, कोई भी साइड बुक रेफरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सर सारी जैसे बुक्स हैं, आप कोई भी पब्लिकेशन ले लीजिए जो नामी पब्लिकेशन है, जैसे प्रदीप पब्लिकेशन है, मॉडर्न एबीसी है, बालाजी है, और भी जो अदर पब्लिकेशंस होती हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली एवरेज उसकी कॉस्ट है वो अबाउट 1000 to 1200 रुपीज है एवरेज कॉस्ट। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सब अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको फिजिक्स अलग लेना पड़ेगा, केमिस्ट्री अलग लेना पड़ेगा। डेफिनेटली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी केमिस्ट्री को जो एनसीईआरटी बुक होती है आप उस पर फोकस करें। अगर आप सिर्फ उस पर फोकस करेंगे आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए सर, बहुत है। तो अगला सवाल जो सर आपसे मैं पूछने जा रहा हूँ कि सर जैसे केमिस्ट्री का पेपर हमारा 3 घंटे का होता है, तो 3 घंटे के पेपर को सर हम एग्जाम में टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है सर? कई सारे सेक्शंस हमारे पास होते हैं, उन सेक्शन में कितना टाइम हमें कहाँ देना चाहिए, थ्योरी पर कितना देना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में कितना देना चाहिए, मतलब बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं सर। तो आपके हिसाब से अगर पेपर मिलता है तो हमको कैसे पेपर को डिवाइड करना चाहिए सर 3 घंटे में? केमिस्ट्री में टोटल सर 33 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। ठीक है। अगर हम नॉर्मली सेक्शंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास 5 नंबर के अगर हम देखें तो 5 नंबर